Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope all of you are fine. A very happy Eid Mubarak to all of you. Now start our class. Open your books, class 6. Chapter number 1. Introduction to sets. Exercise number 1D. 1C में लीव करवा रही हूँ, लेकिन ये 1C जो है मैं आपको बातें बताऊँगी, इसको हम लोग करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 1C को भी हम लीव करते हैं और हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 पर, एक्सरसाइज 1D। ठीक है क्लास, एक्सरसाइज 1D पेज नंबर 9। इसके अंदर इनफाइनाइट सेट्स को एक्सप्लेन करती हूँ पहले मैं आपको कि व्हाट आर फाइनाइट सेट्स एंड व्हाट आर इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट सेट, a finite set contains a finite or limited numbers of elements। ठीक है, एक सेट है, उसके अंदर लिमिटेड और काउंटेबल एलिमेंट्स अगर होंगे तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ये काउंटेबल हैं, हम काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि किसी भी स्कूल का जिसको भी पर्टिकुलर नाम लेके बताया जा रहा होगा तो उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो चल सकता है पता। ठीक है, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि नंबर सिंपल इंटीजर्स 1 to 10, ये हमें लिमिटेड नंबर दे दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर्स, तो ये भी आपके फाइनाइट सेट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन इनफाइनाइट इसके अपोजिट होता है। इनफाइनाइट के अंदर जो होता है एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं एलिमेंट्स वो जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अनफाइनाइट सेट is a set which contains an infinite or unlimited number of objects like stars on the sky। ये आप काउंट नहीं कर सकते, आसमान पे तारे कितने होंगे आप ये काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक जैसे ड्रॉप्स इन अ वाटर और ड्रॉप्स इन अ सी, आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि कितने ड्रॉप्स होंगे किसी समंदर के, किसी पानी के अंदर। ठीक है, ये काउंटेबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट आपका कहलाएगा। तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट। इंशाल्लाह ये आप लोगों के माइंड में क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे कि नाम से चल रहा है पता कि फाइनाइट के अंदर काउंटेबल लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, और इनफाइनाइट के अंदर अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो आप किसी तरह से उनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1D में फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में ही दिया हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे आपको सेट्स दिए हुए इनके अंदर आपको खाली ये बताना है कि इसमें कौन से सेट्स फाइनाइट हैं, यानी किन सेट्स को आप काउंट कर सकते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट्स को, इनके एलिमेंट्स को आप काउंटेबल हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और कौन से सेट्स ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, जिनके अंदर जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। उन्होंने पर्टिकुलर पाकिस्तान का नाम दे दिया है, पाकिस्तान के शहरों का सेट, तो ये हम बता सकते हैं, ये हम बना सकते हैं शहरों का सेट। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर लिखेंगे अपने रजिस्टर पे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम पहला नंबर लिखेंगे सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और हम उसके नीचे लिख देंगे फाइनाइट सेट। जो सेट हमारे फाइनाइट होंगे, जो लिमिटेड होंगे, जो काउंटेबल होंगे, वो फाइनाइट सेट हो जाएंगे, हम इससे उसके नीचे लिख देंगे। और जो अनकाउंटेबल होंगे उसके नीचे हम लिख देंगे इनफाइनाइट। जैसे कि नंबर 2 देखिए, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, ये भी काउंटेबल है। लाहौर का नाम दे दिया, शहर का नाम दे दिया, उनके शहर की यूनिवर्सिटीज़ का नाम। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड चीज़ नहीं है। नंबर 3 पे आइए, सेट ऑफ होल नंबर्स। इन्होंने कहीं पे इसका ये नहीं बताया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक होल नंबर्स, कोई इन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं करा। इट मीन्स कि ये अनलिमिटेड है, यानी कि होल नंबर्स आपके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं पे उनकी लिमिटेशन नहीं है, कहीं पे वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये वाला सेट हमारा नंबर 3 वाला क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो इसी तरह से हम इसको लिखकर इसके नीचे लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नंबर 4 देखिए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। कौन नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ तक नहीं बता रहे, ये कुछ नहीं बताया हुआ इन्होंने, तो ये भी सेट आपका अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, तो इसका नाम होगा इनफाइनाइट सेट। इसके भी नीचे हम लिख देंगे इनफाइनाइट सेट, जैसे कि मैंने आपको शो करा है।
नंबर 1 हम जितना कर रहे हैं तो उसी तरीके से हम फॉलो करते चले जाएंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे पॉइंट्स का सेट अनकाउंटेबल होता है, आप काउंट ही नहीं कर सकते उन पॉइंट्स को, क्योंकि वो इतने छोटे और इतने करीब करीब होते हैं कि उनको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, नंबर 6 पर आएगा सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जी हाँ, ये काउंटेबल हैं, AEIOU, बस यही वॉवल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने रजिस्टर के अंदर, खाली यही आपका काम है आज के लिए। ठीक है, इसको आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, और फिर आप ये क्वेश्चन कीजिएगा तो आप बहुत ईजिली आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक शो भी कर दिया था कि आप लोग किस तरह करेंगे, जो सेट फाइनाइट होगा उसके नीचे फाइनाइट सेट लिख देंगे, और उसके बाद जो सेट इनफाइनाइट होगा उसके नीचे आप इनफाइनाइट सेट लिख देंगे। ठीक है, इंडेक्स को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। अब इंडेक्स तो आप लोगों को फिल करना आ गया है, तो कोई पॉसिबल प्रॉब्लम नहीं है सॉरी इसके अंदर, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। डायरी ज़रूर लिख लीजिए आप लोग। Today is 5 August, class 6, maths, homework. Day is Wednesday. Do question number 1 of exercise 1D of page number 9 ऑन रजिस्टर। ठीक है क्लास, ये मैंने होमवर्क भी लिख दिया है, आप लोग ये होमवर्क कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमको एक्सरसाइज 1D का। ओके, थैंक यू क्लास 6।